आज आपको एक बात बताता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक समारोह में गया था। वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनसे मैं उस समय परिचित नहीं था। उस समय वो कई लोगों से घिरे हुए थे और चिल्ला चिल्ला कर भाग्य का विरोध कर रहे थे। भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इंसान कर्म के भरोसे होता है। जो कर्मठ व्यक्ति होता है वो भाग्य को नहीं मानता और ना ही हमें भाग्य को मानना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक भी दावा किया कि भाग्य जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। उनकी बातें कुछ हद तक सही भी थीं, क्योंकि ये कर्म प्रधान जीवन है। जब कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। लेकिन भाग्य का इतना ज़्यादा विरोध करते हुए मैंने पहली बार शायद किसी को देखा था। खैर, उस घटना को कई दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद संयोगवश वो महोदय मेरे पास आए और बोले मुझे जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो बोले कि मुझे तो जन्म कुंडली में भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया है, इस वजह से मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आपसे एकांत में बातचीत करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। जन्म कुंडली का अध्ययन चल रहा था। थोड़ी देर नॉर्मल बातचीत करने के बाद जब उन्हें लगा कि मैं अब उनकी बातें अच्छे से सुन रहा हूँ और वो मुझसे हर तरह की बातें शेयर कर सकते हैं, तो मुझसे धीरे से बोले मेरा भाग्य देखिए ज़रा, मेरा भाग्य मेरा सपोर्ट नहीं करता। मैं जो काम करता हूँ उसी में फ़ेल हो जाता हूँ और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि 100% मेहनत करने के बाद भी मुझे उसका 5% रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। अचानक से मुझे वो सारी घटना याद आ गई और मन तो था कि उस समय उनको उन्हीं के द्वारा कहे हुए शब्द याद दिलाऊं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। खैर, आपको ये घटना बताने का मेन उद्देश्य था कि जो हमारा भाग्य यानी नवम भाव होता है, ये भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हर चीज़ कर्म पर आधारित है, लेकिन भाग्य का भी अपना अस्तित्व होता है। और भले ही कोई व्यक्ति कितना ही कर्मठ हो, कितना ही अच्छा कर्म करने वाला हो, लेकिन हम में से सभी लोगों को धर्म और भाग्य की ज़रूरत होती है। देखिए, नवम भाव से धर्म देखते हैं, नवम भाव से भाग्य देखते हैं, तो इसका एक मतलब ये भी निकल के आता है कि हमारा धर्म ही हमारा भाग्य है। हम और धर्म का मतलब कभी भी ये मत सोचिए कि आप रोज़ सुबह शाम मंदिर जा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य को करते रहना, वो काम करना जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी को कहते हैं धर्म। दूसरों की मदद करना जितना आप कर सकते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करना, देश के लिए कुछ अच्छा करना, यही सब धर्म ही है, जिसको अगर आप माने तो वही धर्म आपका भाग्य है। एक बॉर्डर पे तैनात सैनिक भी धर्म ही कर रहा होता है और वही धर्म ही उसका भाग्य है। खैर, तो धर्म जो हमारा भाग्य भाव होता है, इस भाग्य भाव का जो स्वामी होता है, वो स्वामी जन्म कुंडली के जब किसी भाव में बैठता है तो वहां से डायरेक्ट हमारे भाग्य को जोड़ देता है। और आज हम लोग इसी बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में प्रभाव। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आज कहीं पर भी किसी ग्रह का नाम नहीं लिखा। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, उन्हें नहीं पता चलता। वो बोलते हैं कि आपने लग्न मेष बना दिया, वृषभ बनाना चाहिए था। कोई बोलता है मिथुन लग्न बनाना चाहिए था। तो मैंने लग्न तो मेष बनाया है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली है, लेकिन हर जगह मैंने नवमेष लिख दिया है। भाग्य भाव को नवम भाव भी कहते हैं और यहाँ का जो स्वामी होता है उसी को कहते हैं नवमेष, या उसी को कहते हैं भाग्येश, या उसी को कहते हैं भाग्य भाव का स्वामी। अब आपको ढूंढने में आसानी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे आज एक चार्ट बना दिया है। यहाँ पे एक तरफ मैंने लग्न का नाम लिख दिया है और दूसरी तरफ आपके भाग्येश का नाम लिख दिया है। आपकी कुंडली अगर 1 नंबर से शुरू हो रही है तो मतलब आप मेष लग्न के हैं, आपके भाग्येश गुरु हैं। इसी तरह कुंडली अगर 2 नंबर से शुरू हो रही है तो आपकी जो लग्न है वो है वृषभ और आपके भाग्येश शनि है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर लिखा है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने भाग्य भाव के स्वामी को देख लीजिए कि आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन है। पिछले वीडियो में चार्ट बना के अष्टमेश को समझाने की कोशिश की थी तो कमेंट सेक्शन में लाइन लग गई थी लोगों की, बोले कि आपको जानकारी नहीं है, ज्योतिष का तो कुछ भी आपको आता जाता नहीं है, आपने जो है राशियों के आगे उनके गलत स्वामी का नाम लिख दिया है। खैर, उसमें मेरी ही गलती थी, मैंने ऊपर शो नहीं किया था कि क्या चीज़ है ये, और मैंने खाली वीडियो में बताया था कि ये लग्न और ये अष्टम भाव के स्वामी है। तो इस बार मैंने ऊपर लिख भी दिया है, एक तरफ लग्न लिखा है और एक तरफ भाग्येश लिखे हैं। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना भाग्य भाव के स्वामी देख सकते हैं और जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं 9th हाउस का, भाग्य भाव का क्या क्या, इससे चर्चा करते हैं। ये धर्म का घर है, यहाँ से लंबी दूरी जो आप यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसका विचार किया जाता है। आप कितने फेमस होंगे सोसाइटी में, आपका कैसा नाम होगा, कितने आप प्रतिष्ठित या कितना आप विख्यात होंगे, उसका नाम वो यहाँ से देखा जाता है। विदेश यात्रा देखी जाती है, पिता का विचार यहाँ से करते हैं। आपकी जो उच्च शिक्षा है यानी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री जो आप लेते हैं वहाँ यहाँ से देखी जाती है। धर्म देखा जाता है और मेन आपका भाग्य देखा जाता है कि आप कितने लकी हैं, कितना भाग्य जो है आप लेकर आए हैं। जन्म कुंडली में आपके जो भी भाग्य भाव के स्वामी हैं उनको ढूंढिए जन्म कुंडली में कहाँ लिखे हुए हैं। हम लोग एक एक भाव में उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा होगा, यानी भाग्येश यानी आपके नवमेश लग्न में बैठे होंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी ही आपके भाग्य ही आपकी लग्न से जुड़ जाएगा। यानी आप भाग्यवान तो होंगे ही, साथ में ऐसे लोगों को कहा जाता है कि अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं।
ऐसे जो भाग्येश होंगे, ये देखिए अपने घर से पंचम भाव में है और लग्न से लग्न में ही है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ऐसे लोग या तो बहुत धनी परिवार में जन्म लेंगे, बड़े परिवार में जहाँ से पहले से रुपए पैसे हर चीज़ की उनकी सुविधा मिलेगी। नहीं भी है तो ऐसे लोगों के जन्म के बाद उनका परिवार जो है दिनों दिन धनाढ़ होता जाएगा, यानी जो है मजबूत होता जाएगा। ऐसे लोगों के पिता जो होते हैं उनके जन्म के बाद विशेष उन्नति करते हैं। ऐसे लोगों के परिवार बहुत सुखी होता है और ऐसे लोगों के जन्म के बाद परिवार बहुत सुखी होने लगता है। ऐसे लोग अपनी किस्मत से कहते हैं किस्मत लेकर आते हैं और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये लोग पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, तभी इनको यहाँ पर जो है भाग्य भाव का स्वामी लग्न में है, यानी इतना अच्छा भाग्य मिला है। ऐसे लोग खुद के प्रयास से धन कमाते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य यानी लग्जरी से जुड़ी हर एक चीज़, और अपने ही प्रयासों से ऐसे लोग बहुत फेमस होते हैं। कई बार तो अगर यहाँ पर नवमेश की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे बच्चे बचपन से ही बहुत फेमस हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी पीएचडी वगैरह तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग, शिक्षा इन लोगों को अच्छी लगती है, जीवन के काफ़ी एज तक मतलब ये शिक्षा प्राप्त करने के बड़े शौकीन होते हैं। और टाइम टाइम पर इनके यहाँ देखिएगा आप कि अगर भाग्येश अच्छी स्थिति में लग्न में है तो इनके हमेशा इनके आसपास बुक्स आपको दिखाई दे जाएंगी, इनको पढ़ना जो है बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग अपने पिता के काम को भी आगे बढ़ाते हैं, स्वतंत्र बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे उसमें टॉप में पहुंचेंगे। ऐसे लोगों को मैंने बहुत बड़ा व्यवसायी देखा है जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी देखा है, आईएएस पीसीएस इवन बहुत अच्छे पद में, ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनीति के पद में देखे जा सकते हैं। और ये योग विदेश जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में विदेश जरूर जाते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जाएं और चाहे जाके वहाँ पर सेटल हो जाएं। ऐसे लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस होती है और खुद के दम पे वो लोग प्राप्त होते हैं। ये जरूर होगा ऐसा, अगर भाग्य भाव का स्वामी लग्न में है तो ऐसे लोगों की जो लाइफ स्टाइल होगी बहुत लग्जरी होगी, अपने दम पे वो लोग बना लेंगे। अगर उनको अपने पैदा होते ही अपने परिवार में वेल्थ यानी संपत्ति नहीं भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग के पैदा होते ही एक तो परिवार और उनके पिता को जो है सपोर्ट मिलने लगेगा और ऐसा व्यक्ति अपने बड़े होते होते तक जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी अपने दम से वो हर चीज़ पा लेगा। धार्मिक होगा, मेहनती होगा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है जो उसे ना मिले। यहाँ पर बैठे भाग्य भाव के स्वामी सप्तम भाव को देखेंगे तो सीधी सी बात है कि अगर अच्छी स्थिति में है तो जो जीवन साथी होगा वो भी भाग्यशाली सिद्ध होगा। उसके आने के बाद जीवन में और उन्नति होगी, जीवन साथी बहुत सपोर्टिव होगा और ऐसे व्यक्ति व्यापार में विशेष सफलता हासिल करते हैं, यानी उनको अच्छी खासी सफलता व्यवसाय में मिल जाती है। अब देखिए, अगर बात करें जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं लेकिन अंश बल से कमजोर हैं, नक्षत्र से कमजोर हैं, नीच राशि में हैं, उनको क्रूर ग्रह देख रहे हैं, वो खुद क्रूर ग्रह हैं और फिर उसके बाद नीच हो गए या कमजोर हो गए, यानी कुल मिला के अगर भाग्येश यहाँ पे कमजोर हो जाए तो क्या होता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी लग्न में आके कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसकी मेहनत मतलब ऐसा लगता है उसे कभी कभी कि पूरी मेहनत बेकार हो रही है। और कभी कभी ये भी देखने को आता है कि ऐसे व्यक्ति को जो कुछ विरासत से मिला वो उसे भी मिटा देगा, दान कर देगा, यानी कुल मिला के बर्बाद कर देगा। जो उसके पास है वो उसे भी बर्बाद कर देगा। ऐसे नवमेश अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो पिता के लिए अच्छे नहीं है, ना तो पिता के कार्य व्यवसाय के लिए अच्छे हैं और ना ही पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ऐसा व्यक्ति फेमस होने की जगह कुख्यात हो जाएगा। दो शब्द होते हैं, एक होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात। तो ऐसे लोग कुख्यात हो जाएंगे। समाज में ऐसे लोगों को बहुत अच्छे कार्यों के लिए नहीं जाना जाएगा। तो आपको ये हमेशा देख लेना है कि आपके जो भी भाव, जैसे यहाँ नवमेश की बात चल रही है, तो आपको हमेशा देख लेना है कि आपके जो नवमेश हैं उनकी स्थिति कैसी है। उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही बात कर लेते हैं नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी अगर दूसरे भाव में हो, जहाँ से धन का विचार किया जाता है, जहाँ से वाणी का विचार किया जाता है, ऐसे चीज़ों का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी क्या रिजल्ट करेंगे। देखिए, दूसरे भाव में अपने घर से छठे भाव में हो गए और दूसरे भाव से लग्न से दूसरे भाव में हो गए। हालांकि इसे महाधनी योग कहा जाता है। ऐसे लोगों का पूरा फोकस हो जाता है पैसा कमाने में। उनके जीवन का उद्देश्य ही हो जाता है पैसा कमाना। ऐसे लोग बहुत धनाढ़ परिवार में जन्म लेते हैं, नहीं लेते तो उनके जन्म के बाद इनका परिवार बहुत धनी हो जाता है। ऐसे लोग को कई बार विरासत में बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है और विरासत में मिली संपत्ति को ये लोग बहुत अच्छे से यूज़ भी करते हैं। ऐसे लोग पैसा बचाते भी हैं, सेव भी करते हैं और पैसा से पैसा बनाते भी हैं। ऐसे लोग परिवार में कुल दीपक जैसे होते हैं, अपने कामों से अपने परिवार खानदान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, जो बोलेंगे बहुत प्रभावशाली बोलेंगे, हो सकता है कम बोलें लेकिन बहुत प्रभावी बोलें। ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं, भले ही किसी अपने व्यक्ति को गलत करता हुआ देखें, अगर देखेंगे तो तुरंत टोक देंगे। ऐसे लोग दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं और ऐसे लोगों की सलाह पाके दूसरे व्यक्ति को सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे लोगों को कई बार अपने जीवन काल में बहुत अचानक से धन लाभ होता है, जहां से उन्होंने नहीं सोचा वहां से भी उनको धन लाभ होगा। कई बार विरासत में कोई संपत्ति मिल जाएगी, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, कोई बीमा की रकम मिल गई या अचानक से जो है सफलता मिल गई। तो ये चीज़ नवमेश अगर द्वितीय भाव में है तो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा।
लेकिन अगर वही बात करें कि द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पे खराब स्थिति में हो जाए, नीच का हो जाए, कमज़ोर हो जाए, अंश बल से कमज़ोर हो जाए, वही स्थितियाँ जो मैंने आपको बताई थी, तो फिर ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति पाने में बहुत विवादों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है अगर कोई पाप ग्रह हो या फिर राहु वगैरह का भी यहाँ पर प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों के चेहरे में कोई निशान होगा, चाहे किसी चोट का निशान हो या फिर कोई बर्थ मार्क हो। ऐसे लोग अपनी बोली से ही अपना दुश्मन बना लेंगे। जो वो बोलेगा दूसरे को पसंद नहीं आएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग दूसरों को सिखाएंगे तो बहुत, यानी दूसरों को तो बहुत बड़े बड़े उपदेश देंगे, लेकिन खुद उनका पालन नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को बाहर जो है लोग ये कहने लगते हैं कि अरे बोलता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है कभी कभी। ऐसा नवमेश अगर खराब स्थिति में हो जाए तो पिता की संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, और पिता का स्वास्थ्य भी इफेक्ट करता है, यानी वो भी खराब होता है। ऐसे लोगों को विरासत में संपत्ति भले मिल भी जाए, अगर उसकी स्थिति थोड़ी भी सही है तो हो सकता है विरासत में मिला हुआ पैसा मिल भी जाए, लेकिन क्योंकि नवमेश बिगड़े हुए यहाँ पे बैठे हैं तो वो विरासत से मिली संपत्ति से पैसा नहीं बना पाएगा, हो सकता है उसे भी बर्बाद कर दे। ऐसे लोगों को कई बार देखा गया कि परिवार से अलगाव हो जाए, यानी खुद अलग हो जाएं, दूर चले जाएं, तो ऐसा भी देखने में आता है। तो नवमेश की स्थिति आपको हमेशा देख लेनी है कि भाग्य भाव का स्वामी कौन है और कैसी स्थिति में यहाँ पर बैठा है। अब यही भाग्य भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में जाके बैठ जाए, जहाँ से पराक्रम का विचार होता है, छोटे भाई बहनों का विचार होता है, तीसरा भाव कहते हैं इसे, तो यहाँ पर अपने घर से 7वां हो जाएगा और लग्न से तीसरा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और लग्न से तीसरा 1 2 3, तो अपने घर से 7वां और लग्न से तीसरा, दोनों ही मारक स्थान है। फिर भी अगर भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग पराक्रमी होंगे, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करने वाले होंगे, यानी मेहनत कम पड़ेगी, उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसी यात्राएं करेंगे जो यात्रा उनको लाभ दे, घूमने फिरने के शौकीन होंगे और यात्रा जब भी वो करेंगे उस यात्रा से उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। ऐसे लोग व्यापार से करोड़पति अरबपति बनते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पराक्रम का भी विचार होता है और यहाँ से कहते हैं ना कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, इन चीज़ों का विचार भी होता है। तो यहाँ से व्यापार करके व्यक्ति बहुत कमाता है। छोटे भाई बहनों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है, छोटे भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं और छोटे भाई बहन भी भाग्यशाली होते हैं, यानी उनके जीवन में भी उनको अच्छी सफलता मिलती है। और ऐसा इंसान लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। आज उसका भाग्य अगर 10% उसके साथ है तो कल 20% होगा। मेहनत अगर आज वो 10% कर रहा है तो कल 20% करेगा। उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, उत्तरोत्तर मेहनती होते जाते हैं। हर चीज़ में लग्जरियस लाइफ स्टाइल, पैसा, धन, संपत्ति, हर चीज़ में सिर्फ बढ़ोतरी होगी, कभी कोई चीज़ घटेगी नहीं। ऐसे लोग बोलने के जादूगर कहे जाते हैं। किसी भी दूसरे को अपनी वाणी से बहुत प्रभावित कर लेंगे। किसी को कुछ बेचना हो, कुछ समझाना हो तो केवल बोल के उसको प्रभावित कर देंगे। ऐसे लोगों की शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है और धार्मिक होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं। एटलीस्ट अपने धर्म का बुराई तो कभी नहीं करते। ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं, खूब पराक्रमी होते हैं, खूब इनसे खून पसीना एक करवा लीजिए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोग पिता का नाम और काम दोनों आगे बढ़ाते हैं। जो भी उनके पिता कर रहे हैं वो उनके काम को भी आगे बढ़ा ले जाएगा और ऐसे कर्म करेगा कि इनके नाम से इनके पिता भी जाने जाएं। सामाजिक काम में ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, सामाजिक कार्य में अपना नाम कमाएंगे और नए नए आइडिया इनके दिमाग में आएंगे। धर्म को मानने वाला होगा ऐसा इंसान, ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म का विरोधी हो। तो ऑल ओवर 3rd हाउस में अगर ये है तो इंसान पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों के सपोर्ट से और आगे बढ़ने वाला होगा। और कभी कभी ऐसे लोग फिल्म, टेलीविजन, मीडिया में भी बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। लेकिन नवमेश अगर इधर पे कमजोर हो जाए, नीच के हो जाएं, खराब स्थिति में हो जाएं, अंश बल से कमजोर हो जाएं और नवमेश को भी कोई खराब ग्रह देखते हो, तो फिर ऐसे इंसान को देखिएगा व्यर्थ की मेहनत करेगा, या ये कह लीजिए कि मेहनत करेगा लेकिन उसका रिजल्ट ही ना मिलेगा। मेहनत वो पूरी करेगा, जी जान से लगा रहेगा, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। धर्म को फिर वो फैक्ट के बल पे मानने लगेगा, यानी धर्म को मानेगा तो, लेकिन तथ्य के दम पे। कोई चीज़ उसको अगर बताई जाए तो उसके पीछे वो तथ्य ढूंढेगा कि ऐसा क्यों है, अगर है तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन है कि नहीं। ऐसा अगर नवमेश कमजोर हो जाए तो पिता के स्वास्थ्य को आप देखिएगा कि खराबी बनी रहेगी। हो सकता है पिता से मनमुटाव भी हो जाए, पिता के स्वास्थ्य में समस्या हो जाए। ऐसे लोगों की वाणी फिर खराब हो जाएगी, हार्श हो जाएगी, बोलेंगे तो टू द पॉइंट बात करेंगे, या बात करने का जो लहेजा होगा वो अच्छा नहीं होगा। यात्रा करेंगे तो फिजूल की यात्रा करेंगे कि यात्रा कराए, पैसा खर्च हो गया, मिला कुछ नहीं। संघर्ष ज़्यादा और जो रिजल्ट है वो कम। व्यापार में भी यही चीज़ कि संघर्ष ज़्यादा, रिजल्ट कम, प्रॉफिट कम। ये चीज़ जो है नवमेश देंगे अगर वो नीच के हैं या कमज़ोर के हैं। तो आपको ये देख लेना है कि नवमेश की स्थिति यहाँ पर कैसी है। अब यही नवमेश अगर चतुर्थ भाव में आ जाए, चौथे भाव में, तो देखिए चौथे भाव में अपने घर से 8वें में आ गए और लग्न से चौथे घर में आ गए, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, क्योंकि नवम का स्वामी केंद्र में आ गया। इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। और दूसरा ये कि भले ही अपने नवमेश अपने घर से अष्टम भाव में है, लेकिन लग्न से चौथे भाव में है, सुख के भाव में। आपके भाग्य का सुख, अब भाग्य जुड़ गया आपके सुख से। ऐसे लोग 100% अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा संपत्ति खरीदते हैं, चाहे वो घर खरीदें, ज़मीन खरीदें, एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में उनकी माता का विशेष सहयोग उनको प्राप्त होता है,
होता है और ऐसे लोगों की माता बहुत धार्मिक, बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में भी विशेष उन्नति करते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठा नवमेश सीधे दशम भाव में अपनी दृष्टि डालेगा, तो कार्य क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को बहुत जो है प्रॉफिट होता है। ऐसे लोगों को घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, परिवार बहुत अच्छा होता है, परिवार से ऐसे लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ होगा। लग्जरी की हर चीज़ वो अपने घर में लाने की सोचेगा, उसे अपने घर में हर एक चीज़ चाहिए जो लग्जीरियस हो। ऐसे लोगों को भाग्य का पूरा सुख मिलता है। हो सकता है ऐसे लोगों का जन्म जहाँ पे हो ऑलरेडी इनके पास सुख संपत्ति या प्रॉपर्टी वगैरह इनको मिल जाए, नहीं मिलेगी तो वो खुद बनाएगा, लेकिन बनाएगा 100%, और अपने जन्म स्थान में रह के ही सफल होने की कोशिश करेगा। उसके पास पैसा आएगा तो सोचेगा बड़ा सा घर बना लेता हूँ, या अपने ही घर को और कंस्ट्रक्शन का काम करा के एक मंजिला घर और बना लेता हूँ। गाड़ी है तो सोचेगा दूसरी गाड़ी भी ले लेता हूँ, यानी इसी चीज़ों में उनका दिमाग चलेगा। यहाँ से मित्रों का भी विचार होता है, तो ऐसे लोगों के दोस्त जो होंगे बहुत अच्छे होंगे, उनका बहुत सहयोग करने वाले होंगे। ऐसे लोगों को जनता में मान सम्मान भी मिलेगा, समाज में अपने दम पे अपना खुद का नाम बनाएंगे। दूसरों से अपना नाम जो है वो फैलाना पसंद नहीं करते। उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम किसी दूसरे के नाम से जाने जाए, बल्कि खुद वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि समाज में उनको मान सम्मान मिले। कोई सामाजिक बड़ा पद पा सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं। स्वदेश में इनका भाग्य का उदय होता है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी जब स्वदेश भाव में बैठेगा तो ये जहां इन्होंने जन्म लिया वहीं पर ये जो है अपने नाम के झंडे गाड़ देंगे। ऐसे लोगों के पिता को भी कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ होता है, क्योंकि यहाँ से नवमेश की 7वीं दृष्टि जो है पिता के घर में पड़ती है। तो कुल मिला के यहाँ पे नवमेश अगर बैठेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये नवमेश खराब स्थिति में है, कोई पाप ग्रह है, नीच का हो जाए, कमजोर हो जाए, अंश बल से कमजोर हो जाए, किसी दुश्मन के नक्षत्र में बैठ जाए और उसके बाद इसको कोई और पाप ग्रह भी देखें, तो ऐसे लोगों को आप देखिएगा या तो व्यक्ति को माता से मनमुटाव होगा, या माता को जबरदस्त स्वास्थ्य में परेशानी होगी, घर का माहौल ऐसा कसैला हो जाएगा कि व्यक्ति बाहर को भागेगा। ऐसे लोगों के दोस्त ऐसे होंगे जो एक नंबर के स्वार्थी होंगे, जुड़ेंगे तो अपने काम से जुड़ेंगे, जहां उनका स्वार्थ पूरा हुआ छोड़ देंगे। यानी 80 से 90% तो इनके मित्र ऐसे ही होंगे, रिश्तेदार भी इनके ऐसे ही होंगे कि भले ही इनके सामने जो है अच्छा दिखें, लेकिन पीठ पीछे जलन रखने वाले या पीठ पीछे बुराई करने वाले और जो है स्वार्थी होंगे। ऐसे इनके 80% जो मित्र और रिश्तेदार होंगे ऐसे ही होंगे। संपत्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे लोगों को। कई बार देखिएगा आप कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, लेकिन तब भी व्यक्ति कह रहा है मैं अपना घर कब बना पाऊंगा। तो कब कहता है वो व्यक्ति? ऐसा तभी कहता है जब भाग्य भाव का स्वामी बहुत कमजोर होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, फिर ही उनको रिजल्ट मिलेगा। यानी वही चीज़ हो गई ना, संघर्ष ज़्यादा और रिजल्ट कम। ऐसे लोगों को खुद का घर बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसके अलावा भूमि भवन वाहन का सुख भी ऐसे लोगों को जीवन में बहुत लेट मिलेगा। फिर कई बार हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो वो प्रॉपर्टी विवादित निकल जाए, जिसमें उनको बाद में समस्या होने लगे। कई बार ऐसा होगा कि घर में बेवजह की टेंशन हो रही है, बेवजह की कलह हो रही है, माता का स्वास्थ्य बेवजह खराब हो रहा है, अचानक एक बार एक बीमारी खत्म हुई तो दूसरी बीमारी लग गई। तो कुल मिला के फिर नवमेश यहाँ पे उथल पुथल मचा देंगे। तो आपको ये देख लेना है कि नवमेश अगर चतुर्थ भाव में है तो वैसे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सुख का भाव है तो इंसान को हर चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको ये दुष्प्रभाव भी देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अब यही भाग्य भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में आके बैठ जाए, जिसे शिक्षा का भाव कहते हैं, संतान का भाव कहते हैं, ज्ञान का भाव कहते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि अपने घर से नवम भाव में हो गए और लग्न से पंचम भाव में हो गए। दोनों में ही बहुत अच्छा है कि दोनों से ही बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। अपने घर से नवम, नौवें से नौवां और लग्न से पंचम। अब ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ऐसे बच्चे बहुत ब्राइट स्टूडेंट होंगे, बचपन से ही देखिएगा स्कूल कॉलेज में टॉप करेंगे। ऐसा इंसान ज्ञान से सब कुछ प्राप्त करने वाला हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा कि चाहे उससे आप पढ़ाई में कोई अच्छा पद, सरकारी नौकरी पा जाए वो, या फिर वो प्राइवेट में बहुत अच्छे पद में पहुंच जाए, राजनीति में पहुंच जाए, इवन यहाँ पर बैठे अगर नवमेश अच्छे हों तो इंसान फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, यूट्यूब, इनमें भी बहुत सक्सेस हो जाता है। ऐसे लोग ज्ञान से सब कुछ प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र ज्योतिष में बहुत गहरी रुचि होती है, और अगर इस क्षेत्र में वो काम करें तो ऐसे लोगों की वाणी जो है बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर हो जाएगी। सुना होगा आप लोगों ने कई व्यक्तियों से, वो ज्योतिष जो बोल देता है वही होता है, या वो फला व्यक्ति जो बोल देता है वही होता है। तो ऐसा जो है कहते हैं कि वाक सिद्धि जो है ऐसे व्यक्तियों को मिल सकती है, अगर और भी कंडीशन अच्छी हो तो। ऐसे लोगों को देखेंगे आपकी गहरी रुचि तंत्र मंत्र में तो होगी, ऐसे लोगों की संतान भी बहुत अच्छी होगी, भाग्यशाली संतान होगी। कई बार संतान प्राप्ति के बाद ऐसे लोगों का भाग्य और ऊंचा उठेगा। ऐसे लोगों के जो संतान होंगे उनका नाम जो है समाज में बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बहुत नाम रोशन करेंगे। बहुत बड़े राजनेता होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में नवम का स्वामी अच्छे से बैठा हो, मतलब अच्छी स्थिति में बैठे हो। ऐसे लोग इवन IAS PCS तक की परीक्षाओं में बहुत फर्स्ट हो सकता है अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लें। ऐसे लोग समाज सुधारक कहे जाते हैं, यानी समाज की कोई बुराई जो है इनको बहुत खलती है
है, सोचते हैं कोई ऐसा पद प्राप्त कर लूँ कि समाज में फैली बुराई को जो है ख़त्म कर दूँ। ऐसे लोग कभी कभी देखेंगे आप धर्मगुरु, यानी बहुत बड़े लेवल पे ये सफलता दिलाता है अगर नवमेश अच्छी स्थिति में हो तो। ऐसे लोग धनी भी खूब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठे नवमेश की 7वीं दृष्टि आय भाव में पड़ती है, तो ऐसे लोग धनी तो होंगे ही होंगे, धार्मिक भी होंगे, एक से ज़्यादा आय के सोर्स बनाएंगे। ऐसे लोगों की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। ऐसे लोग फिल्म, टीवी, मीडिया बताया ही कि आपको बहुत सफल होने के चांस होते हैं, बहुत मशहूर जाते हैं। कई बार अगर नवमेश बृहस्पति जैसा ग्रह हो तो ऐसे बच्चे कम उम्र में ही मशहूर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, यानी कोई ये पुण्य आत्मा है। अगर बृहस्पति जैसे ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह नवमेश होकर पंचम में बैठे हों, अच्छी स्थिति में हों, तो कहा जाता है ये कोई पुण्य आत्मा है जो पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म करके आए हैं और अब इस जन्म में इनको सब कुछ मिलेगा। संतान के बाद ऐसे लोगों के भाग्य में उछाल देखा गया है। ऐसे लोग कई बार अपने जीवन में शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब यही नवमेश अगर कमजोर हो जाए तो देखिएगा संतान प्राप्ति में बाधा, संतान के आगे विकास में बाधा, यानी देखेंगे आपकी बच्चों की पढ़ाई या बच्चों के आगे जो विकास है वो बाधित हो जाना। ऐसे लोग अपने जीवन में जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिलेगा ही नहीं। देखिएगा बहुत सारे लोगों को वो बोलेंगे कि जो मेहनत मैंने की है, ये मेहनत अगर कोई दूसरा करता तो आज कहीं और होता। तो होता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो डिजर्व करते हैं उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों का भाग्य देखिएगा समय समय पर साथ छोड़ देगा। जहाँ पे भाग्य की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी कहिए वहाँ पर साथ छोड़ दे। शनि जैसे ग्रह यहाँ पे बैठ जाएं तो पेट संबंधित परेशानियाँ, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगे, तो ऐसी स्थिति कुछ देखने में आती है। अब यही भाग्य भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए, जहाँ से रोग, रिपु और ऋण का विचार किया जाता है। देखिए अपने घर से 10वां स्थान हो गया, लग्न से छठा हो गया, लग्न से 6वें स्थान में, अपने घर से 10वें स्थान में। फिर भी भले ही लग्न से छठे भाव में हो, अगर ऐसा जो है नवमेश अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति भाग्य के बल पे आप देखेंगे कि हर प्रतियोगिता में, हर कंपटीशन में सफलता हासिल कर रहा है। ऐसे लोग अपने भाग्य के दम पे अपने रोग के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे, भले ही उनको बीमारी हो, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने भाग्य की बदौलत, कहते हैं ना किसी किसी को बीमारी हुई तो समय पर उनको अच्छा डॉक्टर मिल गया। शत्रु, ऐसे लोगों के जो दुश्मन होंगे आप देखिएगा ऐसे लोगों का भाग्य उनको उनके शत्रुओं से बचाता है। शनि जैसा ग्रह यहाँ पे बैठ जाए तब तो वो प्रबल शत्रुहंता बना देंगे। ऐसे लोगों को फिर अपने शत्रुओं को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, शत्रु अपने आप परेशान होकर इधर उधर घूमते रहेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर ऋण भी आ जाए तो ऐसे लोग ससम्मान, यानी बेइज्जती नहीं होने पाती उनकी, वो उससे पहले ही अपने ऋण को चुका देते हैं, क्योंकि उनका भाग्य इन सभी चीज़ों में उनका साथ दे रहा होता है। अगर पाप ग्रह जैसे शनि वगैरह यहाँ पे बैठे हो तो वो कारक हो जाते हैं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग न्यायप्रिय होंगे, दूसरों के साथ अगर अन्याय होता देखेंगे वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं आएगा। ऐसे लोगों का अपने खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण होगा, और बाई चांस अगर अपने जीवन में ये लोग कोर्ट कचहरी के केस में फंस भी जाएं तो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोग विदेश से जुड़ के बहुत सफलता पाते हैं। कई बार देखने में आया कि ऐसे लोगों के जो मामा पक्ष होते हैं उनकी स्थिति भी अच्छी होती है और व्यक्ति का रिश्ता भी अपने मामा पक्ष से अच्छा होता है। अगर बाई चांस कोर्ट कचहरी इस तरह का कोई पुलिस केस वगैरह भी व्यक्ति के ऊपर हो जाए और व्यक्ति की गलती नहीं है तो भाग्य उसका पूरा साथ देगा और व्यक्ति आसानी से उनमें जीत हासिल करेगा। यहाँ पर बैठे जो नवमेश होते हैं व्यक्ति को अच्छा वकील बना दें, जज बना दें, कानूनी क्षेत्र में सफलता दिला दें, समाज के साथ जुड़ के ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कोई काम करे, तो नवमेश यहाँ पर भी अच्छी स्थिति जो है, अगर अच्छी स्थिति में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। लेकिन अगर खराब हो जाएं, नीच के हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, अंश बल से कमज़ोर हो जाएं, यानी वही स्थितियाँ जिसमें कि वो खुद कमज़ोर हो जाएं, तो फिर देखिएगा कि इंसान के जीवन में जो बीमारियाँ हैं वही उसको घेरे हुए हैं, जो उसके दुश्मन हैं वो उसके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, वो दुश्मनों से नहीं जीत पा रहा है, ऋण जो हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं, कर्ज में वो बार बार फंस रहा है, पैसे की तंगी से परेशान है, पिता के साथ उसका मन भेद है, मतलब कि उसके जो वो कुछ और चाह रहा है, पिता कुछ और चाह रहे हैं, पिता जो कह रहे हैं वो उसकी समझ में नहीं आ रहा, वो जो अपने पिता को समझा रहा है पिता समझने को तैयार नहीं। ऐसा इंसान धर्म को तर्क के साथ मानने लगेगा, भगवान है तो क्यों है, साइंटिफिक रीज़न दो, तर्क मतलब हर चीज़ में रखेगा। प्रतियोगिताओं में थोड़े से जो है सफलता में थोड़े से जो है नंबरों से, जैसे कहते नहीं कुछ बच्चे की थोड़े से नंबर से रह गए, यानी सफलता मिलने वाली थी लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ तो सफलता नहीं मिल पाई, तो यहाँ पर नवमेश फिर इस तरह की स्थिति खड़ी कर देते हैं। अब लग्न से अगर नवमेश सप्तम भाव में हो, जहाँ से पत्नी का विचार होता है, व्यापार का विचार होता है, तो यहाँ पे अच्छा है। क्यों? क्योंकि अपने घर से 11वां है और लग्न से सप्तम स्थान है। तो अपने घर से क्योंकि 11वां स्थान है तो लग्न से 11वां स्थान मतलब अपने की बढ़त, और सप्तम भाव से माफ़ करिएगा लग्न से सप्तम भाव में। ऐसे लोगों को मैंने खुद देखा है कि शादी के बाद इनका भाग्य जो है बहुत तेज़ी से भाग्योदय होता है। इनका जो जीवन साथी होता है वो उनके लिए गुड लक लेके आता है। जीवन साथी के आने के बाद ऐसे लोगों का भाग्य जो है ज़बरदस्त तरीके से ऊपर बढ़ता है। भाग्य के बल पे ऐसे लोग करोड़पति, अरबपति, बिजनेसमैन बनते हैं। व्यवसाय में चाहे अकेले व्यवसाय करें चाहे किसी के साथ व्यवसाय करें, लेकिन बहुत पैसा कमाते हैं और लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते हैं। लग्जरी से जुड़ी हर चीज़ इनको अट्रैक्ट करेगी और उसे ये अपने घर में लाना पसंद करेंगे। अकेले भी हों तब भी ये अपने बिजनेस
बिजनेस में सफल होते हैं, पार्टनरशिप में हो तो भी। ऐसे लोग देखा होगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नवमेष यहाँ बैठे हैं उस व्यक्ति के लिए पर्सनली ये बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग है एक तो, ऐसे लोग धार्मिक भी होंगे, मेहनती भी होंगे। अगर यात्रा करते हैं तो यात्राओं से लाभ होगा। हालांकि इतना पैसा कमा लेंगे कि उनके लिए फिर विदेश आना जाना एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी कि हाँ हम घूम के आ गए या हमने यात्रा कर ली। विदेश यात्रा ऐसे लोग अपने जीवन में 100% करते हैं, ऊपर से मल्टीपल टाइम करते हैं अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो। और अगर नवमेष की अच्छी स्थिति हो जाए तो ऐसे लोग कई बार विदेश में संपत्ति खरीद भी लेते हैं। यहाँ पे बैठा नवमेष लग्न को देखेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को भी भाग्य से जोड़ देगा। ऐसा इंसान जो है फुल कॉन्फिडेंट दिखाई देगा, उसका जो व्यक्तित्व होगा उस व्यक्तित्व में भी बहुत अच्छे 4 चांद लगा देगा। तो ऑल ओवर यहाँ पर नवमेष की अगर अच्छी स्थिति है, नवम भाव का स्वामी भाग्य सप्तम भाव के स्वामी के साथ यहाँ बैठ जाए सप्तम भाव में तो भी बहुत अच्छा, और सप्तम भाव का स्वामी नवमेष के साथ नवम भाव में बैठ जाए तो और अच्छा। फिर ऐसा इंसान तो विवाह की बात पूछिए मत कि उसका भाग्य जो है वो इतनी तेजी से ऊपर बढ़ेगा कि उसे बिल्कुल उसकी ज़िंदगी कहते हैं ना अप एंड डाउन, की बिल्कुल डाउन चल रही थी तो एकदम अप हो गई, ये वाली स्थिति आ जाएगी। बस जो सप्तमेश हैं उनको मजबूत होना जरूरी है। अगर जो सप्तमेश हैं वो मजबूत स्थिति में नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, जीवन साथी के आने के बाद और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कई बार आपने सुना होगा कि जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक तो अच्छा कर रहा था, शादी हुई तो उसके बिजनेस में दिक्कत होने लगी, है ना, व्यापार में जो है उसको हानि होने लगेगी लाभ की जगह। संघर्ष से भरा हुआ उसे कार्यक्षेत्र मिलेगा, उसके वर्क प्लेस में हमेशा उसको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, यानी वही चीज़ हो जाएगी कि संघर्ष ज़्यादा और रिजल्ट कम। तो नवमेष की स्थिति को आपको 100% देख लेना है। अब यही नवम भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में जाके बैठे हों, जिसके लिए काफ़ी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अब देखते हैं इसमें क्या बोलेगा, क्योंकि कई लोगों को बता दिया जाता है कि भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, अब तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, अब तुम केवल दर दर की ठोकरें खाते घूमोगे। अब सोचिए किसी व्यक्ति का नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, एक तो बेचारा वैसे ही वो परेशान है ये देख देख के कि मेरा अष्टम भाव में चला गया नवमेष, ऊपर से आप उसको और बूस्ट कर दें कि बस तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बस तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरणें होंगी आप उसे भी दबा दीजिए। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता हूं, मैं आपको असलियत बता रहा हूं। देखिए नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठता है, अपने से 12वें भाव में जरूर चला गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होगा वो भी रहस्यमय हो जाएगा। ऐसे लोगों को अच्छा ससुराल मिल सकता है, ऐसे लोगों को खराब टाइम में दैवीय सहायता मिल सकती है, ऐसे लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष में बहुत अव्वल दर्जे के ज्योतिषी बन सकते हैं, पारंगत हो सकते हैं, दैवीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं यानी धार्मिक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कई बार अचानक बड़े धन लाभ होने की संभावना होती है अचानक से। ऐसे लोग धर्म को हालांकि तर्क के साथ मानते हैं लेकिन कम से कम धार्मिक होते हैं, किसी भी चीज़ की जड़ तक जाने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छा अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। ऐसे लोगों कोई भी समस्या होगी ना, उस समस्या को देखे कभी कभी इनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि बाल बच गया, कभी होता है ना इंसान से, अरे मैं तो रोड में जा रहा था बाल बच गया, वैसी स्थिति इनके साथ होती है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और पिता का सम्मान करने वाले होते हैं। भले ही ऐसे लोगों को उनके पिता का सपोर्ट ना मिले, पिता से वैचारिक मतभेद हो, लेकिन अपने पिता का सम्मान बहुत करते हैं। इनके जीवन में कई बार अचानक इनका भाग्य साथ देता है, जब ये उम्मीद छोड़ देंगे तभी अचानक भाग्य का इनको साथ मिल जाएगा और अचानक से कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। तो अष्टम भाव को हमेशा कमजोर मत समझिए कि अष्टम भाव में बैठा भाग्य जो है हमेशा कमी ही लाएगा। लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो कभी कभी खराब स्थिति में हो जाए और कमजोर हो जाए, नीच का हो जाए, तो व्यक्ति अपने ही धर्म की बुराई करने लगेगा। पिता के स्वास्थ्य को बहुत परेशानी होगी। व्यक्ति के जन्म के बाद कई बार पिता का स्वास्थ्य और पिता का जो वर्क प्लेस है वो प्रभावित हो जाएगा। पिता से मनभेद वाली स्थिति हो जाएगी, यानी विचार नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भाग्य साथ देता है, ये मैंने पर्सनली देखा है। अष्टम भाव में बैठा नवमेष इंसान रगड़ के मेहनत करता है तब कहीं जाके उसको रिजल्ट मिलता है। 2 बच्चे दोनों IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चा 8-8 घंटे पढ़ के हो गया, दूसरा बच्चा भी मेहनत कर रहा है और दिल से मेहनत कर रहा है, लेकिन वही IAS की परीक्षा उसे पास करने के लिए दिन में 15-15 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। सफलता तो दोनों को मिली, दोनों को ही ये कहा जाएगा कि अरे वाह दोनों ने सफलता हासिल की। लेकिन सोचिए एक व्यक्ति डेली 8 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा है क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है, या यूं कह लीजिए कि दिमाग से भी वो तेज है। कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को कई बार प्रयासों के बाद उसका भाग्य साथ देता है। तो सफलता मिलती है ऐसे लोगों को, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद अचानक स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, या हो सकता है ससुराल से अच्छा संबंध ना हो, या ससुराल पक्ष से भी ऐसे लोगों को थोड़ी सी परेशानियां देखने के लिए मिले। तो ये होता है अगर तब खास तौर पे जब नवमेष जो है कमजोर हो जाएं। तो नवमेष अगर कमजोर हैं तब आपको ये चीज़ थोड़ा सा और देख के चलना है कि अष्टम भाव में बैठे नवमेष की आखिर स्थिति कैसी है।
अब नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए आके तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में जब जाके बैठेगा तो क्या होगा। आप ही बताइए कि दुनिया भर में आप घूम फिर लें, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता होगा? जब अपने घर में आके बैठ जाते होंगे। हर इंसान को अपने घर में सबसे अच्छा लगता है, अब वो माने या ना माने, लेकिन हर इंसान के लिए घर जो है वो स्वर्ग से कम नहीं होता। तो जब यहाँ पर आके बैठते हैं नवमेश खुद के घर में, तो ऐसे लोग बहुत परम सौभाग्यशाली कहे गए। कहा जाता है कि ऐसे लोग अपना भाग्य इस जन्म का और पिछले जन्म का भाग्य लेके आए। ये भी कहा गया, कई जो है ज्योतिषकारों ने कहा कि हर 3 पीढ़ी बाद एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो और मजबूत स्थिति में हो। तो ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों की देखिएगा, ऐसे बच्चों के पैदा होते ही इनके माता पिता को कोई ना कोई इशारा जरूर मिलता है। जिस बच्चे की जन्म कुंडली के भाग्य भाव में नवमेश हो, ऐसे बच्चे से पूछिए या उनके माता पिता से पूछिए तो वो बताएंगे कि जब ये गर्भ में था तब हमारे साथ अचानक से कोई अच्छी घटना घटी, ये गर्भ में था तो हमें अचानक से प्रमोशन मिला, पदोन्नति हुई, यानी कोई ना कोई इशारा भाग्य का मिल जाता है माता पिता को कि ये बच्चा जो है अपना भाग्य लेकर आ रहा है। ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, यानी भले ही ये पैदा हो तो इनके घर में कुछ ना हो, लेकिन इनके पैदा होते ही इनके घर की स्थितियां अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी और भाग्य के बल पे क्या चीज़ नहीं मिल सकती, हर चीज़ इनको मिलती है। भाग्य के बल पे हर तरह का जो है सफलता ये लोग प्राप्त करते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, इवन लग्जरी, घोड़ा गाड़ी, मकान, संपत्ति। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं और पिता से जो संबंध होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों का जीवन सुख से भरा होता है, संपत्ति से भरा होता है। लगातार ऐसे लोगों के भाग्य में वृद्धि होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे भाग्य उसका और साथ देगा। हो सकता है ऐसे लोगों के पिता किसी अच्छे पद में हो, ऑलरेडी उनके पास सब कुछ हो, तो जन्मजात व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए। ऐसे लोगों की दूर की यात्राएं भी लाभ देने वाली होती हैं और 100% अगर भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जरूर यात्रा करेगा, विदेश घूमने जाएगा, हो सकता है विदेश में संपत्ति भी खरीदे। ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ स्टाइल खूब जीते हैं, लग्जरी से जुड़े यानी सुख सुविधा से जुड़ा हर चीज़ इनके पास होगी, जैसे घोड़ा गाड़ी मकान, हर वो चीज़ जो एक लग्जरी लाइफ को दिखाती है इनके पास होगा। धन ऐसे लोगों के पास खूब होगा। लक्ष्मी जब त्रिकोण में आएंगी तो ऐसे लोगों के जीवन से लक्ष्मी कभी जाती नहीं। ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होंगे, खूब मेहनत करने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि भाग्यशाली हैं तो मेहनत ना करें, खूब मेहनत करेंगे और मेहनत का खूब लाभ मिलेगा, यानी जितना वो मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। ऐसे लोग दान करने के लिए बहुत शौकीन होते हैं। अगर इनके पास 1 रुपया भी है और ये देखेंगे सामने वाले को ज़रूरत है तो शायद 1 रुपया भी उसको देने के पहले एक भी बार नहीं सोचेंगे। दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोगों को भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलता है। भाई बहन इनके लिए भाग्यशाली होते हैं और भाई बहनों का जो छोटे भाई बहन है इनका जो कह सकते हैं जीवन है वो भी ऐसे लोगों की बदौलत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ भाग्य भाव का स्वामी ही कमज़ोर हो जाए तो वही सेम चीज़ होगी कि भाग्य का साथ न मिलना, जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उस समय भाग्य का साथ न मिलना, पिता का स्वास्थ्य और पिता का धन दोनों को प्रभावित करना, यानी कुल मिला के भाग्य कुल मिला के साथ छोड़ने लगेगा। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर प्रभाव कम दिखाई देने लगेगा। हाँ, यही होगा कि जब मेहनत करेंगे किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा तब उसका रिजल्ट मिलेगा। तो भाग्य भाव का स्वामी बैठे तो भाग्य भाव में है तो उस हिसाब से तो इंसान को अरबपति होना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल कंडीशन देखेंगे तो पता चलेगा कि भाग्येश जो है यानी नवमेश जो है वो कमज़ोर हैं। तो व्यक्ति जो है वो केवल लखपति है, होना चाहिए अरबपति लेकिन है सिर्फ लखपति। तो यही फर्क जो है पड़ जाता है। अब यही भाग्य भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा हो तो इसे एक प्रकार का धर्म कर्माधिपति योग भी कहते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि दोनों हाथों से कमाते हैं, दोनों हाथों से दान देते हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं। अपने से द्वितीय भाव में हो गया, लग्न से 10वें भाव में हो गया, इसको कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। हालांकि धर्म कर्माधिपति योग उसे कहते हैं जब नवम का स्वामी दशम में, दशम का स्वामी नवम में हो, या नवम और दशम के स्वामी एक साथ दशम में या नवम में बैठ जाएं, उसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। लेकिन मैंने खुद देखा है कि यहाँ पर नवमेश हो तो ये धर्म कर्माधिपति योग से कम नहीं है। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती है। व्यवसाय करें, चाहे राजनीति में जाएं, गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें, बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग अपने पिता का नाम बहुत रोशन करते हैं। ऐसे बच्चों पर उनके पिता को हमेशा गर्व होता है, भले ही वो बहुत बड़ा कोई काम ना कर पाए लेकिन पिता के गर्व का कारण जो है ऐसा बच्चा जरूर बनता है। ऐसे लोग समाज में बहुत फेमस होते हैं, कम उम्र में फेमस हो जाएंगे और समाज में बहुत अच्छे वे में फेमस होते हैं। लोग इनकी इज्जत करते हैं, इनको अच्छा इंसान समझते हैं और समझते क्या है ऐसे लोग होते भी हैं। ऐसे लोग बताया कि राजनीति में बहुत बड़े पद तक, इवन विधायक मंत्री तक बनने के योग होते हैं अगर नवम भाव का स्वामी कर्म में बैठ जाए। भाग्य जुड़ गया कर्म से, अब आपका जो भाग्य है आपके कर्म के 4 कदम आगे चलेगा। आप सोचेंगे कि कोई चीज़ ले लेता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करेंगे वो दौड़ के आपके पास आ जाएगी। ऐसे लोगों को महाभाग्यशाली कहा गया। ऐसे लोग बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति या प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में भी कोई प्रशासनिक सेवा, उच्च प्रशासनिक सेवा, बड़ा अधिकारी बनाने का जो है योग होता है अगर नवमेश यहाँ पर बैठ
बैठे हों। और भूमि भवन वाहन बिल्कुल होगा, यहाँ पर बैठे नवमेश की दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी। इंसान जमीन भी खरीदेगा, भूमि भवन वाहन यानी हर चीज़ खरीदेगा और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदेगा, एक से ज़्यादा वाहन खरीदेगा। अपनी माँ को बहुत प्यार करने वाला होगा, माता का विशेष सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है, कई प्रॉपर्टी ऐसा इंसान बनाएगा। ऐसे इंसान को माता से बहुत लाभ मिलता है और माता को अपने पुत्र से बहुत लाभ मिलता है, यानी पुत्र ही कमा कमा के घर भर देगा। माता के जो है स्वास्थ्य के पूरी जो है ख्याल रखेगा और माता को कोई कष्ट ना हो इसका ध्यान रखेगा। कहते हैं कि नवमेश अगर दशम भाव में बैठे हो तो ऐसा इंसान पारस होता है कि मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाए। एक्चुअली में ये कहावत है, इसका असल मतलब ये है कि वो जो काम करेगा उसको इतने अच्छे वे में करेगा, इतने मेहनत से करेगा कि वो मिट्टी को सोना बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होगा और उद्यमी भी होगा। ऐसे लोगों को रिस्क लेने में कभी डर नहीं लगता, डेयरिंग होंगे, अपने काम में नए नए रिस्क लेंगे, इनोवेशन करेंगे और सफल होंगे। अब यही नवमेश खराब हो जाए तो हर काम में रुकावट आने लगेगी। कुछ भी करने की कोशिश करें वो काम कभी एक बार में पूरा ही नहीं हो रहा। सामाजिक छवि जहां अच्छी होनी चाहिए थी, लोग अब आपको खराब समझने लगेंगे। एक होता है फेमस और एक होता है नटोरियस। फेमस का मतलब होता है विख्यात और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। अब आप फेमस तो हैं समाज में भाग्य की बदौलत, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं, खराब कामों के लिए। तो ये भी कभी कभी हो जाता है। जन्म के बाद पिता का कार्यक्षेत्र प्रभावित हो जाता है। हो सकता है आपके पापा का बहुत अच्छा काम चल रहा हो, आपके जन्म के बाद उस काम में थोड़ा सा गिरावट आई हो, तो ये चीज़ देखने को आती है। कामों में रुकावट, अब पाप ग्रह होगा, पीड़ित होगा, चतुर्थ को देखेगा, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा, माता से संबंध को प्रभावित कर देगा, तो ये चीज़ भी देखने के लिए आती है। तो देख लेना है कि नवमेश किस स्थिति में है। अब यही नवम भाव को स्वामी अगर एकादश भाव में चले जाए, 11वें भाव में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें से 11वां भाग्य, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब बताइए, आपको कुछ बताने की ज़रूरत है? मतलब इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति 11th हाउस के लॉर्ड की नहीं हो सकती अगर वो अच्छी स्थिति में है। ऐसा इंसान मतलब समझिए कि कुछ भी कर सकता है। ऐसे इंसानों को एक्चुअल कहा जा सकता है अरबपति, खरबपति। 11वें से 11वां, लाभ से लाभ, लाभ से लाभ प्लस मतलब लाभ प्लस लाभ इज इक्वल टू भाग्य। लाभ धन, लाभ बराबर भाग्य। असीमित धन होता है ऐसे लोगों के पास, कोई लिमिट नहीं होती। अपनी उम्र के बढ़ती उम्र में पैसा कमाते चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन करोड़पति अरबपति होते चले जाएंगे, कई जगह से पैसा बनाएंगे। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि 3 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के जाते हैं। बड़े भाई बहनों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बड़े भाई बहन भी बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों के लिए समर्पित होता है, बड़े भाई बहनों की खूब मदद करता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार शेयर मार्केट से जुड़ के अचानक से बहुत पैसे कमा लेगा और उसको मेंटेन करके भी चलेगा। समाज में अपनी खुद की इमेज अच्छी बनाएगा, दूसरों को दान करने वाला होगा। कई बार तो बड़ी संपत्ति दान कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, जिस इंसान के पास अरबों करोड़ों रुपए होंगे वो दान करने से क्यों चूकेगा भाई? कर देगा वो दान, उसके लिए कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि काल पुरुष की जन्म कुंडली में ये शनि का घर होता है और शनि उत्तरोत्तर वृद्धि देते हैं। ऐसा इंसान कहते हैं दूसरों को नौकरी देता है, मतलब नौकरी करना छोड़िए, वो दूसरों को नौकरी दे देगा। यानी ऐसे लोग नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले होते हैं। यहाँ बैठे भाग्येश की 7वीं दृष्टि पंचम में पड़ेगी तो इंसान खूब ज्ञानी होगा, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करने वाला होगा और अपने ज्ञान से सब कुछ पाने वाला होगा। अब यही भाग्येश कमजोर हो जाए तो मैंने आपसे क्या कहा, अरबपति खरबपति, कहिए वो केवल लखपति तक ना बन पाए। उसको हर काम में, जो काम वो शुरू करे, जिस काम से उसे आय का साधन, उस काम में रुकावटें आने लगे, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट की जगह मनमुटाव हो जाए और आय जो है वो आय कम हो जाए, मतलब इतनी कम हो जाए कि उसे सर्वाइव करने में दिक्कत पड़ने लगे। क्यों? क्योंकि भाग्येश कमजोर हो गए ना। तो भाग्येश खुद तो कमजोर हुए ही और 11th हाउस में आके इस हाउस को भी कमजोर कर दिया। जब भी कोई ग्रह कमजोर होता है तो जो प्रभाव आपको बताए जाते हैं उस प्रभाव को तुरंत घटा लीजिए कि उस प्रभाव में जो ग्रह है उसके प्रभाव में अब कमी दिखाई देने लगेगी। तो 11वें भाव में जितना अच्छा प्रभाव वो दे सकता था वो उससे कम देगा। होने चाहिए थे 10 रुपए, होंगे 5 रुपए। मिलना चाहिए था आपको बहुत कुछ, उससे मिलेगा केवल 10%, 20%। तो ऐसी स्थिति आपको देखने में आ सकती है। जैसे वो 2 भाइयों की कहानी सुनी होगी कि एक पंडित जी बताते हैं दोनों भाइयों को कि तुम दोनों का भाग्य बहुत अच्छा है और आगे चल के तुम दोनों लोग अरबपति खरबपति बनोगे। तो एक भाई का दिमाग खराब हो जाता है, वो उल्टे सीधे काम करने लगता है कि अरबपति खरबपति तो बनना ही है। दूसरा भाई सोचता है कि अरबपति खरबपति बनना है, चलो कुछ धर्म के काम कर लिए जाएं ताकि और अच्छा बाद में हो जाए। तो वही होता है कि जब वो समय आता है तो एक व्यक्ति वाकई, जो एक बच्चा होता है वो अरबपति खरबपति बन जाता है और जो दूसरा होता है उसे लगता है कि मिलना तो है ही, हम उल्टे सीधे काम ही कर लें। तो उस बच्चे को पता चलता है कि बहुत कम पैसा मिला, तो ये चीज़ हो जाती है। अब यही भाग्य भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में जाके बैठ जाएं, देखिए 12वें भाव में अच्छा है, अपने घर से सुख स्थान में 1 2 3 4, अपने घर से चौथे स्थान में हो गया, लग्न से 12वां स्थान हो गया। ऐसे लोग विदेश से बहुत बड़ा लाभ कमाते हैं। अच्छा, ऐसी ये भी चीज़ है कि ऐसे लोग जिनके 9वें भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में विदेश जरूर जाते हैं।
विदेश जाते हैं और ऐसे लोगों को विदेश जाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का एक्चुअल भाग्य विदेश से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं कि अगर नवम भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी विदेश भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि जन्म स्थान से दूर जाते ही उनका भाग्य एक्टिव हो जाता है। ऐसे लोग भी पैसे से पैसा बनाते हैं और ऐसे लोग मतलब मंदिरों की यात्रा करना, धार्मिक यात्राएं करना बहुत पसंद करते हैं। शुभ है अगर नवमेश, तो ऐसे लोगों को कई बार कहा जाता है कि स्वप्न में यानी अपने सपने में आने वाली घटनाओं का संकेत मिल जाता है। ऐसे लोगों को शुभ ग्रह है, अच्छी स्थिति में है, तो ये तक जानकारों ने कहा कि आने वाली घटनाओं का प्रबल संकेत मिल जाता है। सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, छठी इंद्री, वो बड़ा एक्टिव होती है ऐसे लोगों को। एक चीज़ और है, नवमेश अगर अष्टम में बैठे हो तो भी कई बार ये देखने के लिए आता है, तो अच्छा है ये, मतलब इतना खराब स्थिति नहीं है। ऐसे लोग मितव्ययी होंगे, खर्च करेंगे तो धर्म में खर्च करेंगे और कमाएंगे भी खूब। खर्च वही इंसान तो करेगा जो खूब कमाता हो। ऐसे लोग कोर्ट कचहरी की अगर उनको कोई मतलब समस्या भी हुई तो अपने भाग्य की बदौलत जीत जाते हैं। धन का जो है सही इस्तेमाल करना जानते हैं, मेहनती होते हैं, उद्यमी होते हैं, बिजनेस करना पसंद होता है, घूमना फिरना पसंद होता है और अपने जीवन में खूब अच्छा जीते हैं। मतलब खाना पीना, घूमना फिरना ये जरूर रहता है उनके जीवन में, लेकिन अगर नवमेश अच्छी स्थिति में है तो वो अपने जीवन में खूब अच्छा पैसा भी कमा लेगा, हर चीज़ प्राप्त कर लेगा। जब कभी अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, संकट आ गया, तो ऐसे लोग कोर्ट कचहरी कानूनी विवादों में भाग्य के भरोसे बच जाते हैं, निकल आते हैं उससे सुरक्षित। शुक्र जैसा ग्रह अगर भाग्येश होकर 12वें भाव में बैठा हो तब तो कहना ही नहीं, ऐसा इंसान का जीवन इतना लग्जरी हो जाएगा कि अच्छे खासे अमीर लोग देख के ऐसे लोगों को शर्मा जाएं। अब यही भाग्य भाव का स्वामी अगर इधर कमजोर हो जाए तो फिर देखिए आपके बेकार में घूमने फिरने वाला होगा। ऐसा इंसान घूम फिर रहा है लेकिन उससे कोई फायदा ही नहीं है, फिजूल का घूमने फिरने वाला, फिजूल का खर्च करने वाला, पैसा खर्च हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, है ना। धन का नाश कर देगा, अपव्यय कर देगा। किसी को सुना होगा कि यार तुम पैसा बहुत बेकार खर्च कर देते हो, तो वही बेकार का खर्च करने वाला, या बेकार खर्च उसके पास आ जाए कि वो खर्च जो है बेकार में निकल जाए। पैसा जो है दवा गोली में, कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा है, यानी अपनी बीमारी में खर्च हुआ जा रहा है। कोई ऐसे लीगल केस में फंस गया, उसी में पैसा पानी की तरह बह रहा है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर नवमेश फिर ऐसी स्थिति ले आएंगे। तो आपको ये देख लेना है कि नवमेश कैसी स्थिति में है। किसी भी भाव में नवमेश बैठे हो, आप पहले देखिए वो किस कंडीशन में है। अगर उनकी अच्छी स्थिति है तो डेफिनेटली वो आपको भी बहुत अच्छी स्थिति में ही रखेंगे। तो ये था आज की वीडियो में नवम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में प्रभाव। आपके नवमेश कौन है, किस भाव में बैठे हैं और कैसी स्थिति में है, आज के वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके भाग्य भाव और भाग्येश की क्या स्थिति है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, लाखों में लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। शायद मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ या आपको शायद जानकारी अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर कोई कमी है तो आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में, मैं अपने में सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ चैनल को भी एटलीस्ट सब्सक्राइब करिए आप। और अगर आप भी इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपने भाग्य और भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति को लिखिए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।